भीमा अर्थात चंद्रभागा नदी के तट पर बसा पंढरपुर, इसे वारकरियों के तीर्थ क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। 8 प्रवेश द्वार वाले इस मंदिर में आषाढ़ महीने की एकादशी को विट्ठल भक्तों का जमघट लगता है। पंढरपुर को दक्षिण काशी तथा विष्णु के अवतार माने जाने वाले भगवान विट्ठल को महाराष्ट्र के कुलदेवता मानते हैं। महाराष्ट्र के वारकरी तथा कर्नाटक के हरिदास इस मंदिर में भक्तिभाव से दर्शन के लिए आते हैं। इसलिए यहाँ मराठी कन्नड़ी प्रादेशिक संस्कृति का संगम देखा जा सकता है। आषाढ़ी एकादशी के दिन यहाँ बड़ी यात्रा होती है। इस यात्रा के लिए समस्त महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से वारकरी पैदल पंढरपुर आते हैं। विश्वरूप स्वरूपाय विश्वव्यापी स्वरूपिणे विश्वंभर स्वमित्राय विट्ठलाय नमो नमः। पंढरपुर के विट्ठल के विश्वरूप और विश्वव्यापकता का ये स्वरूप स्कंद पुराण के श्री विट्ठल स्तवराज में वर्णित है। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं भक्तवत्सल पांडुरंग और उनके भक्त पुंडलिक की ये अनोखी कथा। लोहदंड नामक गांव में एक विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम था जानुदेव। वह अत्यंत सज्जन और सदाचारी था। वो अपने काम से काम रखने वाला एक धार्मिक और भला आदमी था। लेकिन उसका पुत्र पुंडलिक उससे बिल्कुल विपरीत था। माता पिता को निरुत्तर करना, बड़ों बुजुर्गों का अनादर करना, अपनी मनमर्जी करना, बुरी संगत में रहना, पुंडलिक के ऐसे कई दुर्गुण थे। माता पिता ने सोचा कि पुंडलिक की अगर शादी कर दी जाए तो इसमें कुछ सुधार होगा, ये समझदार बनेगा। उस समय की सोच ही ऐसी थी। लेकिन शादी के बाद पुंडलिक एकदम बदल गया। वो अपनी पत्नी के मुट्ठी में रहने लगा। उसे अपने माता पिता बोझ लगने लगे। पुंडलिक को अपने सुख के आगे किसी की भी परवाह नहीं थी। उसे लगने लगा कि माता पिता मर जाएं तो अच्छा होगा, उसे इस संकट से मुक्ति तो मिलेगी। एक दिन जानुदेव अपने प्रारब्ध को कोस रहे थे। इस दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी, वो सोच में डूबे थे। तभी उन्हें अपने घर के बाहर कुछ आवाजें सुनाई दी। क्या गड़बड़ है जानने के लिए पुंडलिक के माता पिता बाहर आए। देखा तो काशी यात्रा को निकले भक्तों का समूह उस गांव में निवास के लिए आया था। उस समूह में कुछ बूढ़े बुजुर्ग थे, कुछ नौजवान थे। वो नौजवान अपने बूढ़े माता पिता की सेवा कर रहे थे। उस दृश्य को देखकर पुंडलिक के माता पिता को ईर्ष्या होने लगी। अपने नसीब में कहां ये सुख। खुद को समझा बुझाकर वो दोनों चुपचाप घर के भीतर चले गए। पुंडलिक को इस यात्रा और यात्रियों के बारे में पता चला। उसे ये भी पता चला कि काशी यात्रा करने से पुण्य मिलता है, सारे पाप धुल जाते हैं। वो सीधा जाकर उन यात्रियों से मिला, काशी यात्रा की जानकारी इकट्ठा की। उनसे बात करने के बाद पुंडलिक को भी काशी जाने की इच्छा हुई। उसकी पत्नी भी इस यात्रा पर जाने के लिए मान गई। उसके माता पिता खुश हुए। उन्होंने कहा, हमें भी ले चलो। लोक निंदा से बचने के लिए धूर्त पुंडलिक ने उन्हें भी अपने साथ ले जाने का निश्चय किया। सभी काशी यात्रा के लिए चल पड़े। उस समय पैदल ही काशी यात्रा की जाती थी। बूढ़े माता पिता कितनी दूर चलेंगे। उसकी पत्नी भी थक गई। तब पुंडलिक ने क्या किया, अपनी पत्नी को कंधों पर बिठाया और माता पिता के गले में रस्सी बांधकर उन्हें खींच कर ले जाने लगा। चलते चलते बीच राह में साथ चल रहे लोगों का साथ छूटा। पुंडलिक ने जो राह पकड़ी थी वो उसे काशी क्षेत्र के दक्षिण दिशा में स्थित कुकुर स्वामी के आश्रम तक ले गई। जब पुंडलिक को अपनी गलत राह का पता चला तब उसने कुकुर स्वामी से काशी का मार्ग पूछा। स्वामी ने कहा कि उन्हें काशी का मार्ग पता नहीं है, वे कभी वहां गए ही नहीं। पुंडलिक ने मजाक में स्वामी जी से कहा कि
उनके जैसे पवित्र व्यक्ति को काशी तो जाना ही चाहिए। ये सुनकर स्वामी शांत रहे। उन्होंने पुंडलिक से कहा, आज रात यही ठहरो, कल आगे के मार्ग के बारे में गांव में पता करेंगे। पुंडलिक ने अपनी पत्नी और माता पिता के साथ उसी आश्रम में ठहरने का निश्चय किया। रात में किसी आवाज से पुंडलिक की नींद खुल गई। वो आवाज की दिशा में बढ़ता गया। बाहर आया तो देखा आश्रम में 3 महिलाएं पानी से आश्रम की साफ सफाई कर रही हैं। वो उनके पास गया और उत्सुकतावश उनसे उनके बारे में पूछा। तीनों में से एक आगे आकर कहने लगी, मैं गंगा, ये जमुना और ये सरस्वती, हम तीनों नदियां हैं और हम कुकुर स्वामी के आश्रम की साफ सफाई करने आए हैं। ये सुनकर पुंडलिक को आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि कुकुर जैसे स्वामी कभी काशी नहीं गए और ये 3 पवित्र नदियां उनका आश्रम शुद्ध करने के लिए आई हैं। उनके समक्ष पुंडलिक ने अपना संदेह व्यक्त किया। उस पर तीनों ने पुंडलिक से कहा, आध्यात्म तथा भक्ति पवित्र स्थल पर जाना या महंगी प्रार्थनाओं पर निर्भर नहीं करते, बल्कि वो केवल आपके उत्तम कर्म पर निर्भर करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुकुर स्वामी ने मन से अपनी माता पिता की सेवा की और दूसरी ओर उन्होंने अपना जीवन समाज हित के लिए समर्पित किया है। इस प्रकार स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए काफी पुण्य इकट्ठा किया है और अपनी सेवा करने के लिए हमें पृथ्वी पर ले आए हैं। नदियों की बातें सुनकर पुंडलिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। अपने माता पिता के गले में रस्सी डालकर खींचने का दृश्य उसकी आंखों के सामने आया। अपने रूखे स्वभाव से माता पिता को हुए कष्ट को याद कर वो व्याकुल हो रोने लगा। अपने जन्मदाताओं से असभ्य व्यवहार कर अब पुण्य कमाने हेतु वो काशी निकला है, ये सोचकर उसे स्वयं पर क्रोध आया। अपने आप को दुष्ट और पापी कहकर वो स्वयं को दोष देते हुए रोने लगा। तीनों नदियों ने उसे सांत्वना दी। उसे अपने माता पिता की मन से सेवा कर सुखी होने का आशीर्वाद देकर वो अदृश्य हो गई। अपनी आंखें पोंछते हुए पुंडलिक माता पिता की ओर दौड़ पड़ा। उनके पैर पकड़कर क्षमा याचना करने लगा। पुंडलिक के बूढ़े माता पिता उसके इस व्यवहार से घबरा गए। दूसरे दिन सबने कुकुर स्वामी का आशीर्वाद लिया और काशी के लिए रवाना हुए। अब पुंडलिक ने माता पिता के लिए बैलगाड़ी की व्यवस्था की थी और स्वयं अपनी पत्नी के साथ बैलगाड़ी के पीछे पैदल चलने लगा। अब पुंडलिक अंतर्बाह्य बदल गया था। उसमें स्थित देवत्व ने राक्षसत्व को हराया था। स्त्रीलंपट पुंडलिक, भोगलोलुप पुंडलिक सच्चा मातृपितृ भक्त बन गया था। आगे पुंडलिक अपने बूढ़े माता पिता के साथ काशी यात्रा कर पंढरपुर आया। अब वो अपने माता पिता की नियमित सेवा करने लगा। उनकी सेवा ही उसके लिए भगवान की भक्ति थी। भगवान श्री विष्णु पुंडलिक की इस भक्ति से प्रसन्न हुए। उसका सेवा भाव देखकर उसकी सेवा वृत्ति और भक्तिभाव की परीक्षा लेने और उसे आशीर्वाद देकर कल्याण करने के हेतु भगवान विष्णु पंढरी पहुंचे। वो सीधे आकर उसके द्वार पर खड़े हो गए। भगवान ने कहा, हे पुंडलिक, उठो, मेरे पास आओ, मुझे अपने घर आने दो। मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में मग्न था। साक्षात परब्रह्म पांडुरंग पुंडलिक के द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर भी पुंडलिक उनके स्वागत के लिए उठा नहीं, अपनी जगह से हिला तक नहीं। भला माता पिता की सेवा कैसे छोड़ सकता हूं, इस सोच में उसने बैठे बैठे ही हंसकर भगवान को विनम्र अभिवादन किया। पुंडलिक के समक्ष धर्म संकट खड़ा था। उसे सेवा का व्रत तोड़ना नहीं था और वो भगवान के स्वागत का गृहस्थ धर्म का पालन भी नहीं कर पा रहा था।
तब उसे पास पड़ी एक ईंट दिखाई दी। उसने उस ईंट को बाहर फेंका। माता पिता की सेवा पूरी होने तक भगवान को उस ईंट पर प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया। पुंडलिक की सेवा भाव और उसकी निष्ठा पर भगवान प्रसन्न हुए और वहीं उसी ईंट पर खड़े हो गए। कुछ समय पश्चात अपने माता पिता को गहरी नींद में देखकर उन्हें प्रणाम कर पुंडलिक भगवान के पास आया। भगवान को मन से वंदन कर उनसे क्षमा याचना की। तब भगवान ने कहा, पुंडलिक, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारे परम समर्पण भाव और भक्ति से मैं तुम पर प्रसन्न हूं। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यहां आया था और तुम उसमें उत्तीर्ण हुए हो। जो चाहे वरदान मांग लो। ये सुनकर पुंडलिक की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अत्यंत भक्तियुक्त अंतःकरण से उसने कहा, भगवान, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। अभी आप जैसे खड़े हो वैसे ही अपने भक्तों के लिए हमेशा के लिए यही खड़े रहो। उन्हें निरंतर आपका परम पवित्र दर्शन हो। भगवान ने कहा, तथास्तु। और तब से 28 युगों से अपने भक्तों के लिए कमर पर हाथ रखे परब्रह्म ईंट पर खड़े हैं। पुंडलिक के कारण समस्त भक्तों को ये अमृत प्राप्त हुआ है। उनके पैर समचरण हैं। वो सभी को समत्व दृष्टि से देखते हैं। जो उनके चरण में लीन होता है वो भी समत्व दृष्टि प्राप्त करता है। धन्य है पुंडलिक और धन्य उसकी मातृ पितृ भक्ति। पंढरपुर में साल भर हमेशा महाराष्ट्र और आसपास के राज्य से असंख्य भक्त विट्ठल के दर्शन करने के लिए आते हैं। आषाढ़ और कार्तिक के महीने में विभिन्न स्थानों से संतों की पालकी वारी के लिए निकलकर वाखरी में एक साथ इकट्ठा होती है। विट्ठल मंदिर में काकड़ आरती, महापूजा, महानैवेद्य, पोशाक, धूप आरती, पाद्य पूजा, शेजारती आदि नित्योपचार किए जाते हैं। आषाढ़ी एकादशी का उत्सव सबसे बड़ा उत्सव होता है। इस दिन चंद्रभागा नदी के तट पर लाखों भक्त बड़ी श्रद्धा से जमा होते हैं।